कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त राजस्थान के आंधी में मौजूद है सचिन जी। लगातार टायरिंग आप लोगों का जो पूरा स्केड्यूल है वो हम देख रहे हैं, चुनावी यात्रा भी कवर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तक कह दिया। इस पर आप क्या? हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को शिकायत भी करी है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की अगर बातें करते हैं तो कहीं न कहीं वो आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने नरेगा की, रोजगार की, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात करी है। उसमें धर्म का उसको एंगल देना बड़ा गलत है और परंपराओं के विपरीत है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुद्दों की बात करनी चाहिए। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। इसको लेकर आपने कंप्लेंट भी की? इलेक्शन कमीशन में एआईसीसी के हमारे कुछ साथी गए थे। मेरा तो मानना है कि चुनाव होना चाहिए मुद्दों पर। आपने 10 साल में आपने क्या किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करें और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता का जो माहौल है बदलाव चाहता है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश और देश में लोग समझ गए हैं कि 10 साल की सरकार को बदलना पड़ेगा। सचिन जी, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो शुरू होने के बाद गौरव वल्लभ जो फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे वो भी छोड़ के गए। कोई यहाँ पर बोलता है कि राहुल गांधी के पास विजन नहीं है, तो कोई हिंदुत्व की बात करके कांग्रेस छोड़ रहा है। आप क्या? जो साथी पार्टी छोड़ेगा वो कुछ तो बोलेगा ही, कोई वो तो बड़ाई करके जाएगा नहीं, उन्हें तो बुराई करनी है, उसको जनता ज्यादा महत्व देती नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसी खबरें चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि सचिन पायलट का भी नाम हमें भाजपा से टिकट लेते हुए चुनाव लड़ते हुए। तो पत्रकार हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अफवाह फैला सकते हो, अफवाह बना सकते हो, आपका काम है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी के। आपसे क्लैरिफिकेशन लेंगे। आप कौन क्लैरिफिकेशन लेने वाले मेरे से? भाई जनता देगी क्लैरिफिकेशन। मैं तो पार्टी का काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश में कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो राष्ट्र लेवल पर बीजेपी को हरा सकती है। हम लोग इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे और राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सचिन जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हमने राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन जी से बात करी थी। उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 सोनिया गांधी की अध्यक्षता में लेकर आने वाली थी। वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए। इस बिल में ऐसा था कि मुस्लिम चाहे हिंदुओं के साथ में अपहरण करें या फिर बलात्कार करें। बात कर रही हैं, उनको आदत है ऐसी बातें बोलने की। निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा, कार्रवाई करेगा। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि खेत, किसान, नौजवान, विकास, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पुल, इस पर बात करो तो हम बात माने। सरकार आपकी बनी है लेकिन बदलाव जनता अपने आप कर। आखिरी सवाल, कितना लगता है कि आपने पहली बार मौका दिया है, जो कैंडिडेट हैं आपके अनिल चोपड़ा जी, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, तो लगता है कि ये सीट थोड़ी रिस्की हो गई है? भाई इसका तो परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन जो माहौल मुझे दिख रहा है, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के पक्ष में है। अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पार्टी अगर नौजवान व्यक्तियों को मौका देती है तो जनता हमेशा उसको रिवॉर्ड करती है। कितनी सीटें मान के चलेगी कांग्रेस लेकर आ रही है? मैं आपको चौथी बार बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा सीट जीतेगी राजस्थान में। 25 का 25 दावा भाजपा कर रही है। मैंने अपना दावा कर दिया आपको।